मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक हज अदा करने के लिए गए। तवाफ़ काबा के बाद वहीं हरम पाक में आराम करने के लिए आप सो जाते हैं। ख्वाब देखा, दो फरिश्ते आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। एक फरिश्ता कह रहा था कि इस साल कितने लोगों ने हज किया। दूसरा फरिश्ता कह रहा था कि इस साल 6 लाख लोगों ने हज किया। लेकिन अल्लाह ने 6 लाख हाजियों के हज को रद्द कर दिया। किसी हाजी का भी हज कबूल नहीं हुआ। हाँ मगर, फरिश्ते आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, हाँ मगर दिमश्क में एक मोची है, वो वहीं बैठा हुआ है, हज करने नहीं आया है। अल्लाह ने उसके हज को भी कबूल किया और उसके सदके में 6 लाख हाजियों के हज को भी अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक की जब आँख खुली तो आप सोचने लगे कि ये कौन है मोची, कितनी किस्मत वाला है कि अल्लाह ने, वो वहाँ बैठा हुआ है, अल्लाह ने उसका भी हज कबूल किया और उसके सदके में 6 लाख हाजियों के हज को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। आप हज अदा करने के बाद वहीं से आप मोची की मुलाकात करने के लिए, इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने 6 लाख हाजियों के हज को अल्लाह ने कबूल फरमाया। आप उसके घर पे जाते हैं और उससे मिलकर आप कहते हैं कि मैं तवाफ़े काबा के बाद वहीं पे लेट रहा था कि मैंने ख्वाब में देखा कि 2 फरिश्ते आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि 6 लाख जो हज करने के लिए आए, अल्लाह ने उसके हज को रद्द कर लिया। मगर दिमश्क में एक मोची है, अल्लाह ने उसके हज को भी कबूल किया और उसके सदके में अल्लाह ने 6 लाख हाजियों के हज को अल्लाह ने कबूल फरमाया। मुझे बता कि तू क्या अमल करता है, तू कौन सी नेकी करता है कि तेरी बरकत से अल्लाह ने 6 लाख हाजियों के हज को अल्लाह ने कबूल फरमाया है। तो उस मोची ने पूछा कि आप कौन है। आपने कहा कि मैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक हूं। नाम सुना वहीं पे बेहोश हो जाता है, वो गिर गया नीचे। जब होश आया तो बताया कि हजरत, मैं मोची हूं, जिंदगी की एक तमन्ना थी कि मैं अल्लाह के घर काबे का मैं हज करूं और उसके लिए मैं पैसे को थोड़ा थोड़ा करके मैं जमा करने लग गया। यहां तक कि मैंने 300 दिरहम को मैंने जमा किया और मेरा इरादा था कि मैं हज करने के लिए जाऊं। उसी रात हम लोग घर के अंदर थे कि पड़ोसियों से गोश्त के पकने की खुशबू मेरे घर में आई। तो मेरी बीवी ने कहा कि शायद आज पड़ोस के अंदर गोश्त पक रहा है, वहीं से थोड़ा सालन लेकर आओ तो हम भी उसके साथ में रोटी खाएं। तो जब मैं उसके घर पे गया और पड़ोसी से कहा कि आज आपके घर में गोश्त पक रहा है तो थोड़ा सा सालन हमें भी दो, तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और उसी वक्त कहने लगा, कहता है कि वो मुझसे कहने लगा कि ये गोश्त मेरे लिए हलाल है लेकिन आपके लिए हलाल नहीं है, आपके लिए हराम है। तो मैंने पूछा कि ये कैसे हो सकता है कि आपके लिए हलाल है और मेरे लिए हराम है। तो उस पड़ोसी ने मुझे बताया कि 7 दिन हो गया हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जला है, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, हमारे घर में यहां तक कि अब जान निकलने का वक्त आ गया, मरने के हम करीब पहुंच गए, मेरे बच्चे तड़प रहे हैं। इसीलिए मैं घर से बाहर निकला तो मैं जंगल की तरफ गया तो वहां पे मुर्दा गधा मरा पड़ा हुआ। मैंने उसके मरे हुए गधे के मैंने गोश्त को निकाला और मैं घर पे लेकर आया हूं और आज पका रहे हैं ताकि हमारी जान बच जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक से वो मोची कहता है कि हुजूर, ये कैसे हो सकता है कि मैं हज को अदा करूं और पड़ोस में जान बचाने के लिए मुर्दे खा रहे हैं, पड़ोस में जान बचाने के लिए मुर्दे खा रहे हैं।
मेरा हज अल्लाह कैसे कबूल कर सकता है। मैं घर पे गया और 300 दिरहम जो हज के लिए मैंने बचा के रखा था वो मैं आकर मेरे पड़ोस को दे दिया ताकि उसकी जान बच जाए। मैं उसकी मदद करने लगा, वो गरीब आदमी था। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा कि ये तेरा अमल रब को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने तेरे अमल की वजह से तेरा भी हज कबूल किया और तेरे सदके में 6 लाख हाजियों के अल्लाह ने हज को कबूल किया। दोस्तों, गरीब की मदद करना, पड़ोसियों का ख्याल रखना कितना बड़ा अमल है इस्लाम के अंदर, कि उस अमल के करने से अल्लाह ताला इतना खुश होता है कि उसकी बरकत से 6 लाख हाजियों के हज को अल्लाह ताला कबूल फरमा रहा है। मुझे इस वक्त अल्लाह के रसूल की वो हदीस पाक याद आ रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स पेट भरकर खाकर सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे, उसका कामिल ईमान नहीं हो सकता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।